हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। ये हमारा सिलॉजिज्म का पार्ट 4 है। सिलॉजिज्म पार्ट 4। इससे पहले हम 3 वीडियो देख चुके हैं। 3 वीडियो के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था। पहली वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट 150 का, कोई वेन डायग्राम हमने यूज नहीं करा है, ना ही हम करेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट 150 का देखा था, कुछ क्वेश्चंस करे थे। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमने ओनली ये फ्यू से रिलेटेड, ओनली, फ्यू, कैन नेवर बी, इस तरह के क्वेश्चन करे थे जिस तरह के आपके एक्चुअल एग्जाम्स में आजकल आ रहे हैं, चाहे वो पीओ का एग्जाम हो, चाहे वो क्लरिकल का एग्जाम हो। उसके बाद थर्ड में हमने क्या देखा था, पॉसिबिलिटी केसेस भी होता है ना सिलॉजिज्म में, वो हमने देखा था थर्ड में। वो भी किसके थ्रू देखा था, 150 के थ्रू। ठीक है ना। ये 3 पार्ट हम देख चुके हैं। आज हम जो देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं पॉसिबिलिटी का ही, ओनली ए फ्यू टाइप में पॉसिबिलिटी। अब क्या हो रहा है ना, एग्जाम्स आपके डिफिकल्ट होते जा रहे हैं। वो दिन गए जब आपके एग्जाम्स इजी होते थे। अब क्या हो रहा है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है एग्जाम्स का। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटर्स बढ़ते जा रहे हैं, बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आपका लेवल भी हार्ड होता जा रहा है। लेवल आपका बढ़ता जा रहा है, हार्ड होता जा रहा है। और अगर पॉसिबिलिटी को आप कंबाइन कर दो ओनली ए फ्यू के साथ, तो एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन हो जाते हैं। बेशक हम जो मेथड यूज कर रहे हैं 150 का, उससे सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं। आप देखना, आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर मार्क कर सकते हो हमारे मेथड से, अगर आप कर रहे हो तो। 5 पार्ट हम टोटल बनाने वाले हैं इसके अंदर। 4 तो ये हो जाएंगे, 5वें हम बनाएंगे रिवर्स सिलॉजिज्म, और 1 पार्ट शायद हम मिसलेनियस क्वेश्चन का बना सकते हैं। मेनली ये 5 पार्ट है जिसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा। ठीक है ना। ये 5 पार्ट आप देख लोगे, कोई सा भी क्वेश्चन सिलॉजिज्म का आप बिना पेन के सॉल्व कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। बिना पेन के, कोई पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप क्लियरली इन वीडियोस को देखोगे और क्लियरली प्रैक्टिस करोगे। तो क्या हो रहा है ना, लेवल हार्ड हो रहा है आपका एग्जाम्स में। चाहे वो आपका IBPS RRB PO, चाहे भी IBPS PO, चाहे SBI PO, सबसे हार्ड होता ही है। ठीक है ना। तो जितने भी PO के एग्जाम्स खास करें, उसके अंदर ये वाले आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है, पॉसिबिलिटी ओनली ए फ्यू के साथ कनेक्ट करके। तो इसको हम सीखते हैं आज। एग्जाम्स का लेवल बहुत टफ होता जा रहा है आपका, धीरे धीरे कुछ ना कुछ नया नया ऐड होता जा रहा है रोज की रोज। और क्यों हो रहा है, उसका रीजन सिर्फ यही है। मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया, हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना, वो रिजेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है, वो रिजेक्शन प्रोसेस है। क्यों? 25 लाख 30 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, सिलेक्ट कितने करने, 5000 10,000। तो अब आप बताओ, 25 लाख में से 5000 10,000 बच्चे उनको सिलेक्ट करने हैं। तो ये क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ी ना रिजेक्शन प्रोसेस है। कि आप 0.1 मार्क्स में, 0.5 मार्क्स में कितने बच्चों को रिजेक्ट करते हो। आपको पता है ना, पॉइंट मार्क्स में हजारों लाखों का डिफरेंस आ जाता है बच्चों में, रैंकिंग में। तो क्या रिजेक्शन प्रोसेस है। तो रिजेक्शन प्रोसेस पास करने के लिए आपको उस लेवल का जरूर पढ़ना पड़ेगा, ताकि आप और बच्चों से आगे रह सको। और बच्चों से आगे आप कैसे रह सकते हो, अभी मैं इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ना। सिलॉजिज्म का एग्जांपल ले लेता हूं मैं एक छोटा सा, है ना। 4-5 आपका स्टेटमेंट लिख दी, आप 4 स्टेटमेंट पढ़ोगे, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, फिर उसके वेन डायग्राम्स बनाओगे। कुछ वेन डायग्राम के थ्रू फिर आपके जो कंक्लूजन होंगे उसको देखने की कोशिश करोगे कि ये सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। पॉसिबिलिटी में आ जाओगे तो फिर और ज़्यादा आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई कैसे पॉसिबिलिटी होगी, कैसे ये इसके अंदर बन सकता है, नहीं बन। इतना टाइम नहीं है देखने का ना, हमें क्या करना है, क्वेश्चन देखना है, आंसर ठीक करना है। अगर जिसने बच्चे ने इस मेथड से करा हुआ है, 150 मेथड के थ्रू सीखा हुआ है क्वेश्चन, वो सीधा क्वेश्चन पढ़ेगा, आंसर टिक करेगा, अपना टाइम सेव करेगा। टाइम सेव करके और जो क्वेश्चन है उसके अंदर लगाएगा। जैसे अगर हम RRB की बात करें, जो भी निकला हुआ है, कितने क्वेश्चन आने, 40 और 40 क्वांट्स के और 40 रीजनिंग के। प्री की बात कर रहा हूं अगर मैं, टाइम कितना दे रहा है, 45 मिनट्स। 80 क्वेश्चन 45 मिनट में, 80 क्वेश्चन 45 मिनट में। तो खुद बताओ, अगर 5 क्वेश्चन सिलॉजिज्म से आ गए तो आपके पास इतना टाइम होगा कि आप 5 वेन डायग्राम बना पाओगे, और उसके बाद उसको सॉल्व करने में भी कुछ टाइम ले पाओगे? नहीं, इतना टाइम होगा। टाइम बचाना है, टाइम बचाने के लिए ही हमने मेथड सीखा है। मैंने आपको पहले बताया थी, पहले वीडियो में बताया है, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 4 5 मेथड होते हैं। आपको कौन सा मेथड लेना है जो बेस्ट मेथड है, विद एक्यूरेसी, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों के साथ जो बेस्ट मेथड निकलता है, उससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तब आपका सिलेक्शन होगा एग्जाम।
ये बिल्कुल ये बिल्कुल श्योर है, इसका कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं हो सकती। आपको स्पीड प्लस एक्यूरेसी के साथ जो बेस्ट मेथड निकलता है उससे क्वेश्चन सॉल्व करना है। उस बेस्ट मेथड को ही हम लोग शॉर्ट ट्रिक कह देते हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स। शॉर्टकट ट्रिक्स कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट ही है, कॉन्सेप्ट ही है, बस उसको अप्लाई करने का तरीका है। जैसे सिलोजिज्म को सॉल्व करने का वेन डायग्राम भी है ना। एक और मेथड कुछ होता है ए प्लस आई ए प्लस ई करके कुछ भी होता है, एक मेथड भी। 150 हमारा मेथड। तो ये जो मेथड है ना, स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों चीजें आपको देता है। स्पीड आपको लिखने की जरूरत नहीं है, पेन उठाने की जरूरत नहीं, कोई वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन देखना है, आंसर टिक करना है। 5 में से 5 मार्क फ्री के लेने हैं, ठीक है ना। अब जिस बच्चे को वेन डायग्राम वाला मेथड आता होगा, क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेगा लेकिन इतना टाइम लगा देगा वो कि कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो मैंने इसलिए आपको बताया बेस्ट मेथड, हर एक क्वेश्चन को करने का आपको बेस्ट मेथड देखना है। परसेंटेज की बात करोगे, बेस्ट मेथड है रेशियो वाला, ठीक है ना। तो बेस्ट मेथड हर चीज को करने का देखना है। अब हम देखते हैं इसके ऊपर, टॉपिक पे चलते हैं अपने, ओनली ए फ्यू से रिलेटेड पॉसिबिलिटी केसेस। अच्छा, जब मैंने ओनली ए फ्यू डिस्कस करा था सेकंड वीडियो में, तो हमने देखा था ओनली ए फ्यू एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दिखाता है, एक नेगेटिव। इसके अंदर 2 स्टेटमेंट छुपी होती हैं, एक के अंदर 2 स्टेटमेंट छुपी होती हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। मतलब सम, अगर ये लिखा है ओनली ए फ्यू ए आर बी, सम ए आर बी, और एक छुपा होता है सम ए आर नॉट बी। जो इसका पहला एलिमेंट होता है सम के साथ, उसकी वैल्यू दोनों केसेस में 50 ही होती है, लेकिन बी की पहले में 50 होती है, दूसरे में 100 होती है। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। इतना हम कर चुके हैं ओनली ए फ्यू के बारे में। अब बस डिफरेंस कितना है, जो हमने पॉसिबिलिटी इससे पहले वीडियो में पढ़ा था, सेम क्वेश्चन उससे सॉल्व होगा। बस ओनली ए फ्यू के कॉन्सेप्ट में क्या हो जाएगा, जब हमने इससे डायरेक्ट क्वेश्चन करे थे, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन करे थे, विदाउट पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन जब सॉल्व करे थे, तो हमने जैसे इसमें मान लो स्टेटमेंट में लिखा हुआ था ओनली ए फ्यू ए आर बी, तो हमने जब हमने कंक्लूजन देखा था ना, कंक्लूजन, उसके अंदर हमने ये देखा था कि या तो इस वाले से सही हो जाए, जो हमारा कंक्लूजन लिखा हुआ है। सपोज करो कंक्लूजन कुछ ऐसा लिखा होता, सम बी आर सी, है ना। तो मुझे क्या देखना था, तो मेरा जो मेरा कंक्लूजन है, या सम बी आर ए ऐसे लिखा था, सोचो सम बी आर ए। तो जो मेरा कंक्लूजन है, या तो मेरा इसके थ्रू ठीक हो जाए, या मेरा इसके थ्रू ठीक हो जाए, या और है ये बीच में, और या तो पहली स्टेटमेंट से ठीक हो जाए या दूसरी स्टेटमेंट से ठीक हो जाए, तो मेरा कंक्लूजन सही होता था। जैसे सम ए आर बी लिखा है, यहाँ 50-50 वैल्यू, यहाँ भी 50-50 वैल्यू, बी 50 कमा रहा है 50 खर्च सकता है, ए 50 कमा रहा है 50 खर्च कर सकता है, ठीक है। मेरा कंक्लूजन इस वाले से ठीक हो गया, इस वाले से गलत हो रहा है, क्यों? ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। कभी भी नेगेटिव स्टेटमेंट नेगेटिव कंक्लूजन नहीं दे सकती है, तो आपको पता, सॉरी, नेगेटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं दे सकती। नेगेटिव स्टेटमेंट हमेशा नेगेटिव ही कंक्लूजन देगी। तो इस वाले से तो गलत हो रहा है, लेकिन इस वाले से सही हो रहा है। मैंने क्या बताया आपको, एक से भी सही हो जाएगा तो कंक्लूजन आपका सही हो जाएगा। इसका मतलब ये कंक्लूजन आपका सही था। लेकिन अगर मैं बात करूं पॉसिबिलिटी की अगर मैं बात करूंगा, तो आपका इस वाली स्टेटमेंट से भी सही होना चाहिए, और इस वाली, इसको थोड़ा सा हटा देते, कंफ्यूजिंग हो रहा है, रुको। जब हमने नॉर्मल सिलोजिज्म की बात करी थी, तो आपका ओनली ए फ्यू वाला जो केस था, अगर वो एक भी स्टेटमेंट से सही हो जाएगा, 2 स्टेटमेंट उसके अंदर छुपी होती हैं, अगर एक भी स्टेटमेंट से सही हो जाता है, तो उसका आपका आंसर, आपका जो कंक्लूजन है वो सही होता है, अगर वो एक भी स्टेटमेंट से सही हो जाता है। ये हम कर चुके हैं डिस्कस अपनी सेकंड वीडियो के अंदर, जिसने नहीं देखी है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर वो पॉजिटिव वाले से हो जाता तब भी ठीक है कंक्लूजन, अगर नेगेटिव वाले से ठीक हो जाए तब भी ठीक है कंक्लूजन। लेकिन बस पॉसिबिलिटी के अंदर इतना डिफरेंस है और कुछ भी नहीं। पॉसिबिलिटी के अंदर उसको पॉजिटिव से भी सही होना पड़ेगा कंक्लूजन को, और नेगेटिव से भी सही होना पड़ेगा, तब ही वो कंक्लूजन सही होगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। जब हम नॉर्मल सिलोजिज्म देखेंगे, तो ओनली ए फ्यू केस के अंदर एक से भी सही हो जाए, पहली स्टेटमेंट से सही हो जाए, चाहे सेकंड वाली से सही हो जाए, चाहे पॉजिटिव वाली से सही हो जाए, चाहे नेगेटिव वाली से हो जाए, तो कंक्लूजन सही हो जाएगा। लेकिन जब हम पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, तो वो पॉजिटिव वाले स्टेटमेंट से भी सही होना चाहिए
और नेगेटिव स्टेटमेंट से भी सही होना चाहिए। क्वेश्चन में आएंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये टेबल वही है जो इससे पहले देखी थी हमने, ये मैंने बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको देखते देखते पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाए। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं, पहला आपको क्लियर होगा। चलो देखो, मैंने आपको तरीका बताया था, सीधा कंक्लूजन पे जाना है, कोई स्टेटमेंट नहीं पढ़नी, स्टेटमेंट पढ़ने में टाइम नहीं खराब करना। हम अपने वीडियोस के अंदर ये भी आप बताते चलते हैं आपको कैसे अपना टाइम सेव करना है एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में आपका जो मेन मकसद है वो क्या है, सिलेक्शन लेना, क्वेश्चंस को कम टाइम में सॉल्व करना, एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करना। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सीधा कंक्लूजन के ऊपर चलना है। आपको देखना है कहाँ जाना है, मुझे वाइफ से सिस की तरफ जाना था। वाइफ मेरे पास यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट में, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। वाइफ मेरे पास यहाँ सेकंड स्टेटमेंट में है, सिस मेरे पास यहाँ पे भी है और यहाँ भी है, लेकिन मेरे को कौन से लेना पड़ेगा, वाइफ के साथ देखो क्या है, सन। वाइफ के साथ क्या है, सन। तो मुझे ऐसी सिस लेना पड़ेगा जिसके साथ क्या हो, सन। तो देखो इसके साथ क्या है, ब्रो, इसके साथ क्या है, सन। इसका मतलब ये वाली नहीं लेनी मुझे, ये दोनों स्टेटमेंट लेनी है, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट लेनी है, क्योंकि मुझे कॉमन एलिमेंट मिल गया सन। इतना ठीक है। चलो अब मैंने आपको क्या बताया है, अभी आपको ये पता चल गया कि आपको सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट लेनी है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि जो आपका कंक्लूजन लिखा है, ये जो कंक्लूजन लिखा है, ये जो कंक्लूजन लिखा है, इसके अंदर दो स्टेटमेंट छुपी होती हैं आपकी। एक तो छुपा हुआ है सम वाइफ इज सन, एक छुपा हुआ है क्या, सम, सॉरी फ्यू के लिख दिया, वाइफ, सम वाइफ इज सन, सम वाइफ इज नॉट सन। ये दो स्टेटमेंट छुपी हुई है। और तीसरी आपकी ये हो गई, क्योंकि आपको वाइफ से सिस जाना था, वाइफ से सिस जाने के लिए सन कॉमन है आपके पास, ठीक है। एक थर्ड स्टेटमेंट हो गई, नो सन इज सिस। अब जब हम नॉर्मल सिलॉजिज्म, नॉर्मल वाला केस करते थे ओनली ए फ्यू के अंदर, तो हम क्या करते थे, हम चेक कर लेते थे कि ये फर्स्ट है, अगर इसको और इसको हम मर्ज करें और आंसर ठीक आ जाए, अगर आंसर इसको और इसको मर्ज करें आंसर ठीक हो जाए तो हमारा कंक्लूजन सही हो जाता था। या इसको और इसको, या इसको और इसको करे तो कंक्लूजन ठीक हो जाए तो ठीक हो जाता था। बस पॉसिबिलिटी के अंदर इतना डिफरेंस है इन दोनों स्टेटमेंट्स के थ्रू, और ये वाली, ये दोनों और ये, इनके थ्रू आपका जो कंक्लूजन है वो सही होना चाहिए, तभी आपका कंक्लूजन सही होगा। बस इतना सा डिफरेंस है। देखो सही हो रहा है नहीं हो रहा, देखो। अब देखो आपको मैं यही बताया था, आपको सारी चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट कैसे पता करना है। देखो पहला क्या है, वाइफ से सिस जाना है आपको, वाइफ से सिस, देखो क्या रिलेशनशिप बन रहा है। अगर मैं पहले वाले के थ्रू चेक करने की कोशिश करूं, वाइफ से सन, यहाँ पे क्या वैल्यू है 50, यहाँ पे क्या है 100 सन की, ठीक है, मर्ज तो हो सकता है। तो रिलेशनशिप क्या बना, सम वाइफ की वैल्यू 50 है तो वाइफ की वैल्यू 50, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, तो नेगेटिव कंक्लूजन, नेगेटिव बनेगी वैल्यू, जो है केस जो बनेगा आपका वो नेगेटिव बनेगा। तो सम वाइफ के आगे 50 है, यहाँ पे वैल्यू 100 और 100 है, तो नॉट के बाद क्या आ जाएगा, सिस, क्योंकि सिस की वैल्यू कितनी है 100। क्या केस बना, सम नॉट का। सम नॉट के केस के अंदर देखो आपका सम वाला चाहे डायरेक्ट में हो चाहे रिवर्स में हो, खाली सम लिखा है इसका मतलब डायरेक्ट भी सही होता है रिवर्स भी सही होता है। सम नॉट क्या लिखा है कि आपका सम वाला केस सही होता है। यहाँ पे मेरे पास वाइफ और सिस के अंदर बना सम नॉट का केस, तो सम वाला केस तो ठीक होगा। तो पहली स्टेटमेंट से तो मेरे पास ठीक हो गया, पहली स्टेटमेंट से मेरे पास ये कंक्लूजन ठीक हो गया, लेकिन ये वाला जो आपका कंक्लूजन है सेकंड स्टेटमेंट से भी सही होना चाहिए, तभी आपका कंक्लूजन ठीक होगा। बस समझ गए ना। पहली और थर्ड को लिया, मेरा कंक्लूजन ठीक आ गया, लेकिन सेकंड और थर्ड को लेना है, सेकंड और थर्ड को लेना है। ये अब इसको हम फर्स्ट सेकंड थर्ड मान रहे हैं ना, तो सेकंड और थर्ड से भी सही आना चाहिए कंक्लूजन, तभी आपका कंक्लूजन सही होगा, ठीक है। अब देखो फर्स्ट और थर्ड को तो आपने चेक कर लिया, लेकिन आप मुझे बताओ सेकंड और थर्ड को आपको चेक करने की जरूरत है या नहीं, नहीं है। क्यों नहीं है, देखो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव, थर्ड स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव और नेगेटिव कभी मर्ज नहीं होते, अगर मर्ज करोगे तो क्या बनता है, नो कंक्लूजन। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी दो स्टेटमेंट मर्ज नहीं हो पाएंगी, पॉसिबिलिटी के अंदर मैंने आपको बताया था इससे पहले वीडियो में, जब भी दो स्टेटमेंट आपस में मर्ज नहीं हो पाएंगी, जब भी दो स्टेटमेंट आपस में मर्ज नहीं हो पाएंगी, तो हमारे पास क्या होगा, सारी पॉसिबिलिटी सही होंगी,
सारी पॉसिबिलिटी सही होंगी। तो इसका मतलब फर्स्ट वाले से भी सही, फर्स्ट और सेकंड से भी सही हो गया ये, और सेकंड और थर्ड से भी सही हो गया। सेकंड और थर्ड मर्ज ही नहीं हो सकते, तो सारी पॉसिबिलिटी सही होंगी। तो सेकंड और थर्ड को तो आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ फर्स्ट और थर्ड से चेक करना था। तो आंसर क्या हो गया, कंक्लूजन सही है ये वाला। चलो नेक्स्ट पे देखो एक बार। बस ओनली ऑफ यू में इतना डिफरेंस है आपका, दोनों जो आपके ओनली ऑफ यू में दो आपके स्टेटमेंट छुपे होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक सम नॉट। तो आपका जो कंक्लूजन है वो सम वाले से भी ठीक होना चाहिए और सम नॉट वाले से भी ठीक होना चाहिए। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं है। सेम वही ओनली फ्यू लगाना है, वही पॉसिबिलिटी लगानी है, सब कुछ वही है बस। अच्छा सेकंड वाला देखो, ब्रो से सिस की तरफ जाना है। तो ब्रो मेरे पास कहाँ पे है, यहीं है, और सिस भी मेरे पास यहीं है। इसका मतलब किसी को मर्ज करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया था फ्यू का मतलब क्या होता है, सिर्फ सम। फ्यू हटा के आप सम लिख सकते हो। तो मेरे पास क्या है, सम ब्रो इज सिस, ठीक है ना। ब्रो से सीसी मुझे जाना था, केस क्या बना, सम वाला। सम वाले केस में क्या होता है, देखो सम वाले केस में ऑल का डायरेक्ट और रिवर्स दोनों सही होते हैं, सम नॉट का डायरेक्ट रिवर्स दोनों सही होते हैं। तो मेरे पास यहाँ किसका केस है, ऑल का, तो क्या होगा, सही। इसका मतलब पहले का आंसर क्या हो गया, बोथ कंक्लूजन 1 एंड सेकंड फॉलो, ठीक है, ठीक है ना। तो आपका क्या आंसर आ गया, बोथ कंक्लूजन 1 एंड सेकंड फॉलो। अब आप एक चीज देखो, अच्छा चलो सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, उसको बिना पेन उठाए कैसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम। विदाउट एनी पेन, मतलब मेरे को आपको सिखाने के लिए पेन उठाना पड़ेगा, लेकिन आपको कैसे सॉल्व करना है एग्जाम में। आपको डायरेक्ट देखना है कहाँ से कहाँ जाना है, कॉलेज से यूनिवर्सिटी जाना था मुझे। कॉलेज को देखो ढूंढो कहाँ है, ये रहा। यूनिवर्सिटी कहाँ है, इसी स्टेटमेंट में मिल गया मुझे, तो दोनों मुझे इसी स्टेटमेंट में मिल गए। अब आपको दिमाग में रखना है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है, एक नेगेटिव। एक होती है सम कॉलेज आर यूनिवर्सिटी, एक होती है सम कॉलेज आर नॉट यूनिवर्सिटी। दो स्टेटमेंट होती है इसमें, सम कॉलेज आर यूनिवर्सिटी, सम कॉलेज आर नॉट यूनिवर्सिटी। कॉलेज से यूनिवर्सिटी की पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। अच्छा जब भी पॉसिबिलिटी का केस होगा ना, तब आपको दोनों से चेक करना है। अगर ये सिंपल लिखा होगा, सिंपल लिखा होता ऑल कॉलेज आर यूनिवर्सिटी, इस तरह का सिंपल केस होगा, तो अगर एक भी स्टेटमेंट सही हो जाए, ये ओनली अ फ्यू के अंदर दो होती हैं, अगर एक से भी सही हो जाएगा तो ये सही हो जाएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी के अंदर दोनों तो सही होना चाहिए। अब देखो पहला केस हमारे पास क्या बन रहा है, सम का। सम के केस के अंदर क्या होता है मेरे पास, ऑल और सम नॉट के डायरेक्ट भी सही होता है, रिवर्स भी सही होता है। तो पहले वाले केस से ये सही हो रहा है। सम नॉट केस के अंदर क्या होता है, देखो सम नॉट केस के अंदर ऑल का रिवर्स ठीक होता है, बस रिवर्स और डायरेक्ट मैंने आपको पिछली सेट में बताया था। अगर मेरे पास ऐसे लिखा है सम कॉलेज आर यूनिवर्सिटी, अगर मेरे पास ऐसे लिखा है सम कॉलेज आर नॉट यूनिवर्सिटी, तो इसके अंदर पहला एलिमेंट ये है, सेकंड एलिमेंट ये है। जब मैं ऑल के रिवर्स की बात करूंगा, ऑल के रिवर्स की जब मैं बात करूंगा, ऑल के रिवर्स की जब मैं बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, ऑल के आगे जो सेकंड एलिमेंट है वो आ जाएगा पहले, मतलब ऑल यूनिवर्सिटी आर, जो पहले वाला है वो सेकंड में चला जाएगा, कॉलेज। अब यूनिवर्सिटी वाला पहले बन गया, कॉलेज वाला सेकंड, तो इसका रिवर्स ये दिखा रहा है। तो मेरे पास था सम कॉलेज आर नॉट यूनिवर्सिटी, ये था। इस सम नॉट के केस में ऑल का रिवर्स ठीक होता है, ऑल का रिवर्स वाली पॉसिबिलिटी ठीक होती है। देखो इसका मतलब ये ठीक होना चाहिए था, ऑल यूनिवर्सिटी आर कॉलेज इज ए पॉसिबिलिटी, ये वाली ठीक होनी चाहिए थी मेरे पास। लेकिन मेरे पास लिखा क्या है, ऑल कॉलेज बीइंग यूनिवर्सिटी, मतलब कॉलेज अभी भी पहले पे ही है और यूनिवर्सिटी सेकंड पे ही है। तो ये ऑल का रिवर्स केस नहीं हुआ, ये क्या हुआ, ऑल का डायरेक्ट केस। ये क्या है, ऑल का डायरेक्ट केस। लेकिन सही कौन सा होता है, सम नॉट के केस में ऑल का रिवर्स। मेरे पास जो नेगेटिव स्टेटमेंट थी वो सम नॉट थी, सम नॉट केस में ऑल का रिवर्स सही होता है, लेकिन ये ऑल का डायरेक्ट है। इस वाले से गलत हो गया ना ये, तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत। पॉसिबिलिटी के अंदर आपका तभी सही होगा जब इस वाले से भी सही हो, इस वाले से भी सही हो। इस वाले से तो ठीक हो गया था मेरे पास, क्योंकि सम का केस बना, सम के केस के अंदर ऑल का रिवर्स भी सही होता है, डायरेक्ट भी सही होता है। लेकिन सम नॉट के केस में ऑल का रिवर्स ठीक होता है, लेकिन ये था ऑल का डायरेक्ट केस, तो ये गलत हो गया। ये तो सिंपल है, सम कॉलेज आर नॉट ऑफिस, है ना, कॉलेज से ऑफिस की तरफ आना है मुझे।
कॉलेज ये रहा, ऑफिस ये रहा, यूनिवर्सिटी कॉमन है। अब देखो मैं इसके अंदर पॉजिटिव लूंगा या नेगेटिव, ये मैंने आपको सिखाया हुआ है। ये स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब मुझे इसमें से कौन सा लेना पड़ेगा, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके ही नेगेटिव, ये क्या है, कंक्लूजन नेगेटिव है ना। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट मिलके नेगेटिव कंक्लूजन देंगे। अगर मैं इसका भी नेगेटिव लूंगा तो नेगेटिव नेगेटिव तो नो कंक्लूजन हो जाएगा, इसलिए इससे चेक करने की जरूरत नहीं है। इस बार यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ इस वाले से चेक करना है। तो यूनिवर्सिटी के ऊपर यहाँ 50 है, यहाँ 100 है, तो ठीक है, मर्ज हो जाएगा। सम कॉलेज के ऊपर 50 कमा रहा है, 50 ही खर्च कर रहा है, कर सकता है। ऑफिस के ऊपर 100 है, 100 कमा रहा है, 100 खर्च कर रहा है, कर सकता है। तो सेकंड वाला आपका सही हो गया। इसका मतलब आपका आंसर क्या हुआ, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोस। नेक्स्ट देखो, ऑल सिम्मी बीइंग कोमल, सीधा कंक्लूजन पे चलना है, सिम्मी से कोमल जाना है। सिम्मी कहाँ है, कोमल क्या है, यहीं के अंदर, दोनों के दोनों यहीं में ही है। तो इसका मतलब सम कोमल आर सिम्मी, पहली स्टेटमेंट। सेकंड, सम कोमल आर नॉट सिम्मी। अब पॉसिबिलिटी का केस है, पॉसिबिलिटी केस के अंदर आपका पहली स्टेटमेंट से भी सही होना चाहिए, दूसरी वाली से भी सही होना चाहिए। पहली स्टेटमेंट है आपकी सम कोमल आर सिम्मी, सम के केस में ऑल का केस है ये। सम के केस में ऑल का केस ठीक होता है, चाहे डायरेक्ट हो चाहे रिवर्स हो। तो पहले वाले से तो सही हो गया। सेकंड वाले से देखो, सम कोमल आर नॉट सिम्मी, सम नॉट के केस में क्या होता है, खाली अगर हम ऑल की बात करें तो ऑल का रिवर्स सही होता है, ऑल का रिवर्स। अगर हम ऑल की बात कर, यहाँ पे हम ऑल का देख रहे हैं ना, तो इसलिए ऑल का देखेंगे। यहाँ पे भी ऑल का रिवर्स ठीक होता है। रिवर्स का मतलब क्या होना चाहिए था, सम कोमल आर नॉट सिम्मी था, तो इसका रिवर्स क्या बनेगा ऑल के साथ, ऑल सिम्मी आर कोमल इज ए पॉसिबिलिटी। क्योंकि डायरेक्ट है ये, पहला जो आपका पहला एलिमेंट है वो कोमल है, तो पहले वाला सेकंड पे आ जाना चाहिए, सेकंड पे आ गया। सेकंड सिम्मी है, ये फर्स्ट पे आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला जो हमारे पास कंक्लूजन अगर है तो ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे क्या है, अभी भी ऑल सिम्मी बीइंग कोमल, ऑल सिम्मी बीइंग कोमल, तो ठीक है। मेरे पास जो सेकंड एलिमेंट था सिम्मी, वो यहाँ पे फर्स्ट हो गया ना, और जो कोमल था वो यहाँ पे सेकंड हो गया। तो सम नॉट का रिवर्स, ऑल सम नॉट में ऑल का रिवर्स ठीक होता है, तो इसके हिसाब से भी ये ठीक हो गया। पहले के हिसाब से तो है ही ठीक, क्योंकि सम के केस में ऑल का डायरेक्ट भी सही होता है, रिवर्स भी सही होता है। अब दोनों केस से सही हो गया, तो इसका मतलब ये ठीक है। अब ये दोनों केस से ठीक हो गया, तो इसका मतलब ये ठीक है। अगर हम पहले वाले क्वेश्चन की बात करें, पहले वाले क्वेश्चन के अंदर सिर्फ वो पहली स्टेटमेंट से सही हो रहा था, सेकंड वाली से सही नहीं हो रहा था, तो वो गलत था। लेकिन इसके अंदर दोनों स्टेटमेंट से सही हो गया, तो ये सही हो गया। सोनल से स्वाति जाओ, सोनल ये रहा, स्वाति यहाँ पे है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखो सोनल के साथ कोमल है, स्वाति के साथ सिम्मी है, तो कॉमन वर्ड नहीं मिला, तो पहले मैं इन दोनों को मर्ज करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा देखो भाई, कंक्लूजन क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब मैं कोई सी भी स्टेटमेंट को, जितनी भी, पहले इसको हटा देते हैं हम थोड़ा, ये मैं आपको बहुत बार सिखा चुका हूँ, फिर से आपको बता रहा हूँ यही चीज़, क्योंकि नॉर्मल सिलेबस तो हम पहले काफ़ी सारे देख चुके हैं, लेकिन स्टिल क्योंकि क्वेश्चन आपका मिक्सअप टाइप का आता है, तो आपको वो पूरा का पूरा सॉल्व करना आना चाहिए। ये नहीं आपको पहला तो केस का आपने कर लिया, दूसरा नहीं आया तो फिर आप अटक जाओगे, ठीक है ना। सोनल से स्वाति जाओगे, सोनल से स्वाति चलते हैं। चलो पहले कोमल वाले को मर्ज करो। यहाँ पे क्या है, अच्छा यहाँ पे देखो पॉजिटिव है ना ये कंक्लूजन, तो आपकी जो भी स्टेटमेंट मर्ज होंगी वो सारी की सारी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो मेरे को इसका नेगेटिव से मतलब है ही नहीं, नेगेटिव से मतलब है ही नहीं, तो मैं इसको सोचता भी नहीं, तो मैं सीधा पॉजिटिव लेता हूँ इसमें। तो इसका पॉजिटिव में क्या होती है वैल्यू, 50 और 50। यहाँ पे कोमल की वैल्यू 100 और 50 है, तो 50 और 100 है, यहाँ एक कोमल का 50 है, एक की 100 है, तो मर्ज हो सकता है, कोमल कॉमन है, ठीक है, मर्ज हो जाएगा। तो सिम्मी और सोनल की 50-50 वैल्यू हो गई। अब फिर इन दोनों को मर्ज करना पड़ेगा, सिम्मी कॉमन है ना दोनों में, इन दोनों को मर्ज करोगे तभी आपको सोनल और स्वाति के बीच में मिलेगा रिलेशनशिप। लेकिन देखो यहाँ पे क्या वैल्यू है, 50 और 50, सिम्मी की वैल्यू यहाँ भी 50 है, यहाँ भी 50 है, मर्ज नहीं हो सकता, मर्ज नहीं हो सकता, तो डायरेक्ट क्या हो गया, गलत। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। चलो नेक्स्ट पे चलो। ऑल वॉच बीइंग टाइम, ऑल टाइम और वॉच, ये दोनों पॉसिबिलिटी के हैं आपके। वॉच से पहले टाइम की तरफ चलो, देखो कहाँ है। अच्छा वॉच और टाइम तो आपको इसी स्टेटमेंट में मिल गया ना। इसका मतलब क्या है आपका, सम टाइम आर वॉच, सम ये पॉजिटिव वाली, ये नेगेटिव वाली, सम टाइम आर नॉट वॉच। सिर्फ और सिर्फ केस 4 ही है, सम, ऑल, सम नॉट, नो, इसके अलावा कोई और केस नहीं है सिलोजिज्म में।
ठीक है, देखो वॉच से टाइम जाना है, वॉच से टाइम तो मेरे को इसी स्टेटमेंट में मिल गया सेकंड में ही। अच्छा, इसमें भी दो स्टेटमेंट है ना, तो दोनों से सही, क्योंकि पॉसिबिलिटी केस है, पॉसिबिलिटी केस का मतलब दोनों से सही होना चाहिए, इस वाली से भी इस वाली से भी। सम टाइम आर वॉच, सम का केस है, बन किसका रहा है, ऑल का। सम के केस में ऑल वाला सही होता है, पहली स्टेटमेंट से सही हो रहा है ये। सेकंड देखो, सम टाइम आर नॉट वॉच, सम नॉट के केस में ऑल का रिवर्स सही होता है। तो ये अगर मेरे पास डायरेक्ट है तो ऑल का रिवर्स क्या होगा, जो ये सेकंड वाला है ये फर्स्ट है, सेकंड वाला फर्स्ट पे आ जाए, ऑल वॉच हो जाए, आर टाइम वाला सेकंड पे आ जाए, टाइम इज ए पॉसिबिलिटी, ये वाला मेरे पास ठीक होगा। अच्छा देखो लिखा क्या है, ऑल वॉच बीइंग टाइम, ऑल वॉच बीइंग टाइम, टाइम सेकंड पे आ गया, वॉच फर्स्ट पे आ गया, ऑल का रिवर्स बन गया ना। सम नॉट का केस है, ऑल का रिवर्स सही होता है, इस वाली स्टेटमेंट से भी सही हो गया, इस वाली से भी सही हो गया, तो ये क्या हो गया, ठीक। लेकिन अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, ऑल टाइम आर वॉच, टाइम और वॉच फिर से एक ही स्टेटमेंट में मिला हुआ है मुझे, तो सम, अगर मैं सम के थ्रू देखता हूँ, सम के केस में तो ऑल वाला ठीक होता है, पहले वाले से तो ये वाला ठीक हो रहा है, सेकंड जो कंक्लूजन है फर्स्ट स्टेटमेंट से सही हो रहा है। लेकिन मैं इससे अगर देखूँ, सम टाइम आर नॉट वॉच, सम नॉट के केस में ऑल का रिवर्स ठीक होता है, इसका हमने ऑल का रिवर्स बनाया था तो ये बना था ना ऑल वॉच आर टाइम, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑल टाइम आर वॉच, मतलब टाइम फर्स्ट पे था तो फर्स्ट पे ही रह गया, वॉच सेकंड पे था तो सेकंड पे ही रह गया, इसका मतलब इस वाले से गलत हो गया। मैंने आपको क्या बताया, जब भी पॉसिबिलिटी का केस होगा तो वो दोनों स्टेटमेंट, ओनली ए फ्यू की मैं बात कर रहा हूँ, वो दोनों स्टेटमेंट से सही होना चाहिए तभी वो ठीक होगा। इस वाले सेकंड कंक्लूजन के अंदर सम वाले केस से तो सही हो गया था, लेकिन सम नॉट वाले से गलत हो गया, सम नॉट वाले से गलत हो गया तो ये क्या हो गया, गलत। इसका मतलब क्या हो गया, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। ये स्टेटमेंट का कोई यूज नहीं था, ये स्टेटमेंट का कोई यूज नहीं था, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको दे रखा था। ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन है, एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन है, हार्डली 20 सेकंड भी नहीं लगने थे। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी, कैसे करना था देखो, कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी, ये टेबल दिमाग में होना चाहिए था आपके, और ओनली ए फ्यू का मतलब दिमाग में होना चाहिए था आपके। आपको अगर ओनली ए फ्यू का मतलब पता था तो डायरेक्ट आपने इसे क्या देखा, सम टाइम से वॉच, वॉच से टाइम जाना है, वॉच से टाइम तो एक ही स्टेटमेंट में है, इसका मतलब सम और सम नॉट। सम के केस में ऑल वाला ठीक होता है तो पहले से ये ठीक हो गया, सम नॉट में ऑल का रिवर्स, रिवर्स का मतलब वॉच पहले आ जाना चाहिए, टाइम बाद में, वॉच पहले टाइम बाद में, ये ठीक है। इतना करना था आपको सिर्फ। ऑल टाइम और वॉच, वॉच टाइम वाला केस सही था, इससे भी आपको पता चल जाएगा। देखो यहाँ ये क्या था, सम नॉट के केस में ऑल का रिवर्स ठीक था, अभी भी टाइम से वॉच ही जाना है, टाइम से वॉच, सम वाले केस में तो ये ठीक हो जाएगा, लेकिन सम नॉट के केस में ऑल का रिवर्स ठीक होता है। ऑल के रिवर्स के लिए वॉच आपका पहले आना चाहिए था, लेकिन वॉच आपका बाद में आ रहा है, तो ये हो जाएगा गलत। अब बताओ, हार्डली 20 सेकंड लगने थे, नहीं लगने थे। चलो नेक्स्ट देखो, हम 7-8 क्वेश्चन जो ये कर रहे हैं, 8-9 क्वेश्चन, इसमें आपका पूरा का पूरा पॉसिबिलिटी भी कवर हो जाएगा। आप चाहो तो थर्ड वीडियो को स्किप, लेकिन थर्ड वीडियो के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे बताए हुए हैं तो स्किप तो नहीं कर सकते आप, लेकिन आप थर्ड वीडियो को समझ के फोर्थ के अंदर 1-2 क्वेश्चन भी देख लोगे तो आपको पूरा ओनली ए फ्यू आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो ब्लैक से ब्लू, चलो ब्लैक से ब्लू, ब्लैक से ब्लू, ब्लैक का है मेरे पास, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ब्लैक के साथ क्या है, पर्पल, ब्लू के साथ भी क्या है, पर्पल, इसका मतलब मुझे ये दोनों स्टेटमेंट लेनी है। ये क्या है, पॉसिबिलिटी का केस, ठीक है। चलो एक केस तो बनेगा सम का, एक बनेगा सम नॉट का। अब ब्लैक से ब्लू, ब्लैक से ब्लू जाओगे, पर्पल देखो, पर्पल के ऊपर एक बार तो वैल्यू 50 होगी, एक बार होगी 100, क्योंकि पॉजिटिव के केस के अंदर जब सम की बात करूंगा पॉजिटिव की तो वैल्यू होगी 50, जब सम नॉट की बात करूंगा तो वैल्यू होगी 100। तो पहले हम 50 वाले से क्लियर, अब आपको अलग अलग लिखना नहीं है, इसको पहले 50 वाले से करके देख लो। 50 वाले में पर्पल से पर्पल कट सकता है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 100 है, एक जगह 50 है, एक जगह 100 है, एक जगह पर्पल की जो इनकम है वो 50 है, एक जगह 100 है, ठीक है। तो कॉमन वर्ड मिल गया, तो इसको हम काट सकते हैं। अब ओनली ए फ्यू, यहाँ वैल्यू 50 है, ब्लैक की भी 50 है, तो सम का केस बन गया, सम की वैल्यू 50 और 50 होती है ना, सम का केस बन गया। आपको पूरा पूरा नहीं लिखना, आपको सिर्फ वैल्यू से समझ जाना है कि ये सम का केस बन रहा है, सम नॉट का बन रहा है, ऑल का बन रहा है, या सम नॉट का बन रहा है, या नो का बन रहा है, किसका केस बन रहा है आपको वैल्यू से पता चल जाना चाहिए, ठीक है। तो सम के केस में जो वैल्यू आपकी आई वो 50 और 50 आई, 50-50 वैल्यू किसके केस में होती है, सम के केस में। ये केस ऑल की पॉसिबिलिटी है, सम के केस में ऑल की पॉसिबिलिटी डायरेक्ट भी सही होती है, रिवर्स भी सही होती है, तो पहले वाले से ही आपका सही हो गया,
पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, आपको डायरेक्ट आंसर टिक करना था। वेन डायग्राम बनाने की एक बार ट्राई करना, वेन डायग्राम से करके देखना कितना टाइम इसमें बेकार जाता है। सॉल्व हो जाएगा, टाइम खराब होगा। सम नॉट का केस देखो, सम नॉट का। अब इस केस में इसकी वैल्यू, पर्पल की वैल्यू 50 हो गई, तो ठीक, सॉरी 100 हो गई, तो यहाँ भी 100, यहाँ भी 100 मर्ज हो सकता है। मैंने आपको बताया था कॉमन वर्ड के ऊपर एटलीस्ट एक वैल्यू 100 होनी चाहिए, दोनों भी हो सकती है 100, तो ठीक है, इस बार भी मर्ज हो जाएगा। लेकिन इस बार जो वैल्यू बनेगी वो बनेगा सम नॉट का केस। क्यों? क्योंकि ब्लू के ऊपर वैल्यू है 50, ब्लैक के ऊपर सॉरी सम नॉट नहीं बनेगा, सम के ऊपर भी वैल्यू आपके पास, जो आपके पास क्या बन के आया, ब्लू की वैल्यू 50 है, ब्लैक की वैल्यू भी 50 ही है। लेकिन ये नेगेटिव केस है। अब आप मुझे एक बात बताओ, नेगेटिव केस पे सिर्फ और सिर्फ सम नॉट हो सकता है या नो हो सकता है? सम नॉट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 50 और 100, नो की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 100 और 100। तो कहीं भी मेरे को ऐसी वैल्यू दिख रही है कि 50 और 50 हो जाए नेगेटिव होने के बाद। ये नेगेटिव क्यों होगी ये भी पता है ना आपको। ये नेगेटिव है आपके पास स्टेटमेंट, ये पॉजिटिव है। सम नॉट वाली नेगेटिव है, ऑल पर्पल इज ब्लैक पॉजिटिव है। तो नेगेटिव प्लस पॉजिटिव क्या कंक्लूजन देते हैं आपको? नेगेटिव कंक्लूजन। नेगेटिव कंक्लूजन देते हैं ना, ये सब हम पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसने नहीं देखी वो देख सकता है। तो नेगेटिव पहली स्टेटमेंट देगी, दूसरी क्या देगी आपको? दूसरी स्टेटमेंट पॉजिटिव। तो आपको क्या कंक्लूजन मिलना चाहिए? नेगेटिव। अच्छा, नेगेटिव के केस में वैल्यू मेरे पास लेकिन 50 और 50 आई है। देखो यहाँ पे भी वैल्यू ब्लू की 50 है और ऑल की वैल्यू 100-50 होती है ना, तो ब्लैक की 50 है। ब्लू की 50, ब्लैक की 50। लेकिन ये तो केस पॉसिबल ही नहीं है। अगर नेगेटिव की बात करोगे सिर्फ 2 केस पॉसिबल होते हैं, 50 और 100 वाला और 100 और 100 वाला। 50-50 वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं है। मैंने क्या बताया था, जब भी दो, इसका मतलब इनको हम मर्ज नहीं कर सकते। पॉसिबल का मतलब क्या है? इनको हम मर्ज नहीं कर सकते। सम नॉट वाले को और ऑल वाले को मर्ज नहीं कर पा रहे हैं हम यहाँ पे। हम मर्ज नहीं कर पा रहे सम नॉट और ऑल वाले को। जब भी मर्ज नहीं कर पाएंगे तो सारी पॉसिबिलिटी सही होंगी। इससे पहले वीडियो में हम देख चुके हैं, जब भी हम दो स्टेटमेंट को मर्ज नहीं कर पाएंगे तो सारी पॉसिबिलिटी सही होंगी। तो इस वाले से तो सही कर चुके हैं हम, सब वाले केस में ऑल वाली सही होती है। इस वाले केस से हमने देखा हम इसको मर्ज ही नहीं कर पा रहे, तो सारी पॉसिबिलिटी सही होती है। तो ये भी पॉसिबिलिटी सही होगी, दोनों से सही हो गई, तो ये ठीक हो गई। पर्पल से चलना है पिंक की तरफ। आप इस कॉन्सेप्ट को इतने अच्छे से समझ लो, एक बार इसको सॉल्व करो, एक बार वीडियो दोबारा देखो, आप देखना आपकी स्पीड और एक्यूरेसी कितनी ज़्यादा हो जाएगी। 50-50 क्वेश्चन आप जो है 15-15 मिनट के अंदर कर दोगे। 50-50 क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करोगे। मैं आपको फिर पहले दोबारा बता रहा हूँ, जब भी आप प्रैक्टिस करो टाइम ज़्यादा दो। जो भी टाइम हम प्रिपरेशन के टाइम देते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एग्ज़ाम में सॉल्व करने के टाइम के। प्रिपरेशन का जो टाइम होता है, प्रिपरेशन टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एग्ज़ाम सॉल्विंग टाइम। मतलब अगर तो आप प्रिपरेशन में ज़्यादा टाइम दे रहे हो तो आपको एग्ज़ाम में सॉल्व करने में टाइम लगेगा कम। और तो आप अगर प्रिपरेशन करने में कम टाइम दे रहे हो, आप सोच रहे हो मैंने 5 क्वेश्चन एक टॉपिक से कर लिए, मेरी प्रिपरेशन हो गई, आधे घंटे में 1 घंटे में एक टॉपिक ख़त्म करके आप बैठ चुके हो, तो एग्ज़ाम में सॉल्व करने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। एग्ज़ाम के अंदर जितने भी क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको 3 घंटे दे दिए जाए, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, ये भी गारंटी है मेरी। जो एक बच्चा एवरेज बच्चा भी है, जो एक तैयारी कर रहा है नॉर्मल बच्चा भी, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देगा अगर उसको 3 घंटे का टाइम दे दिया जाए। लेकिन कॉन्स्टेंट क्या है वहाँ पे? टाइम ही कंस्टेंट है वहाँ पे। आपको जो कर रहे हैं ना सॉल्व, वो कम टाइम में एक्यूरेसी के साथ। तो प्रिपरेशन टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एग्जाम सॉल्विंग टाइम के। ये आप स्ट्रेटेजी दिमाग में रख लेना, ठीक है। चलो इसको आप कर ही लोगे। पर्पल से पिंक जाना है, पर्पल ये रहा मेरे पास, पिंक यहाँ पे है, ब्लैक और ब्लैक कॉमन है, लेकिन 50 वैल्यू ब्लैक की यहाँ भी है, 50 यहाँ की, मर्ज नहीं हो सकता, तो गलत हो गया, ठीक है ना। ये वाला ठीक है, ये वाला गलत है। इसका मतलब ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। चलो नेक्स्ट चलो। सम स्टीम और क्लाउड, ये सब है आपके पास दे रखी स्टेटमेंट, पढ़नी नहीं है, डायरेक्ट क्या करना है, कंक्लूजन पे चलना है। ऑल लिक्विड आर स्ट्रीम, लिक्विड से स्ट्रीम चलो, तो लिक्विड यहाँ पर है, स्टीम यहाँ पर है, लिक्विड यहाँ पर भी है। देखो तो मुझे कौन सा लिक्विड लेना है इन दोनों में? जिसके पास क्लाउड हो। क्लाउड किसके पास है? इसके पास। कॉमन वर्ड क्या बन गया? क्लाउड। लेकिन एक बात बताओ, ओनली ए फ्यू के अंदर चाहे सम का केस हो चाहे सम नॉट का केस हो,
जो पहली वैल्यू होती है, जो पहला एलिमेंट होता है, उस पर दोनों पे वैल्यू कितनी होती है 50। क्लाउड के ऊपर यहाँ भी 50 ही रहेगी ना, चाहे सम का केस ले लेना चाहे सम नॉट का, यहाँ वैल्यू 50 ही रहनी है। यहाँ भी वैल्यू 50 है, सम के केस में 50 और 50 होती है। मर्ज नहीं हो सकते, मर्ज नहीं हो सकते तो डायरेक्ट क्या हो गया ये गलत, डायरेक्ट क्या हो गया गलत। पहली स्टेटमेंट आपने कर ली सॉल्व, कितने आराम से करी ये भी देख लिया आपने। चलो नेक्स्ट क्या है, एटलीस्ट हटा दो, एटलीस्ट का मतलब कुछ नहीं होता, सम ही होता है। सम बॉटल आर क्लाउड, बॉटल से क्लाउड जाना था, तो बॉटल कहाँ पे था, यहाँ था, क्लाउड यहाँ पे था, लिक्विड कॉमन था, ठीक है। ये क्या है पॉजिटिव कंक्लूजन, ये वाला भी क्या है पॉजिटिव। इसका मतलब जो मेरे के अंदर, इसके अंदर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, लेकिन मुझे लेना कौन सा पड़ेगा, पॉजिटिव कंक्लूजन बनाने के लिए पॉजिटिव स्टेटमेंट दोनों होनी चाहिए, तभी पॉजिटिव कंक्लूजन बनता है। दो स्टेटमेंट पॉजिटिव होंगी तभी पॉजिटिव कंक्लूजन बनेगा। तो ये वाला अगर मेरे पास पॉजिटिव आ चुका है, इसमें से मुझे पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, नेगेटिव का काम ही नहीं है। पॉजिटिव के अंदर वैल्यू कितनी होती है 50 और 50, यहाँ कितनी होगी लिक्विड पे 100 और यहाँ बॉटल पे 50, एक लिक्विड पे 100 है, एक पे 50 है, मर्ज हो सकता है, तो काट दिया हमने। केस क्या निकल के आ गया, सम क्लाउड आर बॉटल, क्योंकि 50 और 50 और पॉजिटिव, पॉजिटिव है और 50 और 50 वैल्यू है, तो कौन सा केस बन गया, सम का, सम का केस बन गया। सम बॉटल आर क्लाउड, इसका मतलब ये ठीक हो गया है ना, सम बॉटल आर क्लाउड ठीक हो गया। चलो सम बॉटल बीइंग स्टीम, बॉटल से स्टीम की तरफ जाना है। आप देख रहे हैं ना हम किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं पॉसिबिलिटी, इसको सिलोजिज्म को 150 रूल से। कोई वेन डायग्राम बना रहे हैं नहीं बना रहे, जरूरत पड़ रही है क्या, नहीं पड़ रही ना। टाइम देख रहे हो आप कितना कम लग रहा है, कुछ भी लिखने की जरूरत है आपको एग्जाम में, नहीं, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना लिख रहा हूँ, वरना कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। बॉटल से स्टीम, चलो बॉटल ये रहा, स्टीम ये रहा, पहले इन दोनों को मर्ज करना पड़ेगा, फिर इन दोनों को मर्ज करना पड़ेगा। अच्छा मैंने अभी पहले ही देखा था, आपको ना एग्जाम में स्मार्ट वर्क भी देखना पड़ेगा, हार्ड वर्क नहीं। मैंने आपको एक वीडियो बनाई हुई है हाउ टू प्रिपेयर फॉर IBPS PO क्लर्क, उसके अंदर मैंने आपको एक अलग से पूरा टॉपिक बना के बताया हुआ है, स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क क्या है, हार्ड वर्क क्या है, स्मार्ट वर्क जरूरी है या हार्ड वर्क जरूरी है। अगर आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में अब के टाइम में, आज के टाइम में, पिछला टाइम भूल जाओ, आज से 3 4 साल 5 साल पहले का भूल जाओ, अब प्रेजेंट में इफ़ यू वांट टू टेक सिलेक्शन, इफ़ यू वांट टू टेक सिलेक्शन यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क ओनली, ठीक है ना। तो स्मार्ट वर्क क्या था आपका, यहाँ पे क्या स्मार्ट वर्क था आपका, आपने क्या देखा था, यहाँ वैल्यू 50 क्लाउड की 50 है, तो यहाँ पे अगर सम का केस हो चाहे सम नॉट का केस हो, वैल्यू 50 ही रहेगी क्लाउड की। मुझे जाना है बॉटल से स्टीम की तरफ, बॉटल से स्टीम के लिए मुझे पहले इन दोनों को मर्ज करना है, फिर इन दोनों को मर्ज करना है। यहाँ भी वैल्यू 50 है, यहाँ भी वैल्यू 50 है, मर्ज हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। जब मर्ज नहीं हो पाएगा सारी पॉसिबिलिटी ठीक होंगी, जब मर्ज नहीं, ये वाला ठीक था ना, जब मर्ज नहीं हो पाएगा, ये दोनों भी मर्ज नहीं हो रहे तो आगे क्या मर्ज होगा, पहले तो इन दोनों को मर्ज होना पड़ेगा ताकि मुझे स्टीम और लिक्विड के बीच में मिले रिलेशनशिप, लेकिन यही मर्ज नहीं हो रहे, यही मर्ज नहीं हो रहे, तो मेरे पास पॉसिबिलिटी सारी एग्जिस्ट करेंगी। जब भी दो स्टेटमेंट मर्ज नहीं होंगी, वेन एवर टू स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी मर्ज देन ऑल पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट। तो ये पॉसिबिलिटी का था तो ये एग्जिस्ट करेगी, तो ये सही हो गया। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, डी, सेकंड एंड थर्ड फॉलोस। चल नेक्स्ट देखो, एटलीस्ट का मतलब कुछ नहीं होता, सम बैड इज रेन, सम बैड इज रेन। अब देखो यहाँ पे क्या स्मार्ट वर्क था आपका, ये क्या है पॉजिटिव स्टेटमेंट। अच्छा बैड मेरे पास खाली एक ही स्टेटमेंट में है, इस थर्ड वाली में, जो कि क्या है नेगेटिव। कभी भी नेगेटिव जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव कंक्लूजन दे सकती है क्या, नहीं दे सकती, तो डायरेक्ट गलत कर दो। फ्यू नेचर बीइंग रेन इज ए पॉसिबिलिटी, ये फ्यू है, ओनली ये फ्यू नहीं है, फ्यू है। फ्यू का मतलब क्या है, सम, सम नेचर बीइंग रेन इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है ना। ऊपर भी आपके पास ओनली ए फ्यू नहीं है, ये सिर्फ एक कन्फ्यूज करने के लिए आपको क्वेश्चन दिया गया था। तो फ्यू का मतलब आपको सम समझना है बस। सम नेचर से रेन आना आपको, नेचर कहाँ है आपके पास, ये रहा, रेन कहाँ है, ये रहा। कॉमन वर्ड क्या है, वाटर। यहाँ वैल्यू कितनी है 50, यहाँ वैल्यू कितनी है 50। मर्ज हो सकता है क्या, नहीं हो सकता मर्ज, क्यों, इन दोनों में से एक वैल्यू कम से कम आपकी 100 होनी चाहिए, लेकिन दोनों वैल्यू कितनी है 50, दोनों वैल्यू 50 है, तो मर्ज नहीं हो पाएगा। मर्ज नहीं हो पाएगा तो सारी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेंगी, सारी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेंगी। देख रहे हो आप किसे सेकंड्स के अंदर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और ये आप भी कर सकते हो अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस रखोगे। और मैं आपको ये सब चीज़ें हर एक टॉपिक के लिए सिखाने वाला हूँ।
मैं आने वाले टाइम में अपने चैनल के अंदर पूरा का पूरा क्वांट्स का कोर्स बेस्ट मेथड्स के साथ, मैं कभी भी शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह नहीं बोलता इनको। क्यों? ट्रिक्स कुछ नहीं होता। अगर आप चाहे क्वांट्स की बात करो चाहे रीजनिंग की बात करो, ट्रिक्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती, कोई ट्रिक कुछ नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? कॉन्सेप्ट, कितना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, और बेस्ट मेथड आप कौन सा यूज़ कर रहे हो सॉल्व करने का, वो बेस्ट मेथड ही ट्रिक होता है। अगर परसेंटेज की मैं बात करूँ, हमने पढ़ी है 4-5 वीडियोस के अंदर अभी करी हैं, तो रेशियो मेथड जो है उसके अंदर बेस्ट मेथड है। अब उसको आप ट्रिक बोल लो, कुछ भी बोल लो, है ना। तो आपको समझने के ऊपर है कि आप उसको कॉन्सेप्ट समझते हो या ट्रिक समझते हो, कुछ भी समझो, लेकिन वो एक्चुअल में क्या है? बेस्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग ए क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम अपने चैनल के ऊपर पूरा क्वांट्स का कोर्स, पूरा रीजनिंग का कोर्स, और जीके का भी आने वाले टाइम में, और इंग्लिश का भी, सब कुछ डाल देंगे। बिल्कुल फ्री प्रिपरेशन सारे एग्ज़ाम्स के लिए। कहीं आप कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना सारा आपको कंटेंट मिल जाएगा कि आप सब कुछ घर बैठ के कर सकते हो। चलो, बेड से जाना है वाटर, बेड ये रहा, वाटर ये रहा, एक वाटर। इसमें देखो स्मार्ट वर्क क्या करना था आपको, अपने नो के साथ वैल्यू देखिए 100 और 100। वाटर के ऊपर देखो, यहाँ भी 50 वैल्यू, यहाँ भी 50 वैल्यू। कोई भी वाटर ऐसा नहीं इसके ऊपर 100 वैल्यू हो। तो जो बंदा 50 कमा रहा है, कभी वो 100 रुपये खर्च कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। स्टेटमेंट में जो लिखा होता है वो इनकम, कंक्लूजन में जो लिखा होता है एक्सपेंडिचर। हम टाइम पे इसलिए रिवाइज करते रहते हैं ताकि आप कोई सी वीडियो देखो, सारे कॉन्सेप्ट आपके रिकलेक्ट हो जाए। बार बार आपको पहली वीडियो दूसरी वीडियो पर जाना ना पड़े, सारे कॉन्सेप्ट आपके रिकलेक्ट हो जाए, ठीक है ना। तो पहली स्टेटमेंट के अंदर जो लिखा होता है वो इनकम, कंक्लूजन के अंदर जो लिखा होता है एक्सपेंडिचर। वाटर यहाँ 50 कमा रहा है, यहाँ भी 50 कमा रहा है, खर्च कितने करने को जा रहा है? 100 रुपये। कर नहीं सकता, तो ये भी गलत हो गया। ये भी गलत था आपका। ये वाला ठीक था क्योंकि दो स्टेटमेंट मर्ज नहीं हो पा रही थी, तो आपकी जो पॉसिबिलिटी है वो सही करेगी। तो ओनली सेकंड फॉलो। देख रहे हो ना हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। चलो, अब क्या आ गया? फ्यू कॉफ़ी आर प्योर, सम, फ्यू कुछ नहीं है, सम है। सम कॉफ़ी आर प्योर, सम कॉफ़ी आर प्योर। कॉफ़ी से जाना है मुझे प्योर की तरफ। कॉफ़ी मेरे पास है यहाँ, प्योर है मेरे पास यहाँ। स्मार्ट वर्क, फिर से वही स्मार्ट वर्क। क्या स्मार्ट वर्क? मैंने आपको बताया ओनली फ्यू के अंदर जो पहला एलिमेंट होती है उसकी वैल्यू हमेशा 50 ही रहती है, चाहे वो सम का केस हो चाहे सम नॉट का केस हो। तो मिल्क की वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी? 50। मिल्क की वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी? 50। यहाँ भी क्या है? 50। ऑल की वैल्यू क्या होती है? 100 और 50 ना। तो यहाँ भी मिल्क की वैल्यू क्या है? 50। लेकिन कॉफ़ी से प्योर जाना था, कॉफ़ी से प्योर जाने के लिए इन दोनों को मर्ज करना पड़ता, लेकिन मर्ज करने के लिए कॉमन एलिमेंट कम से कम एक पे 100 होना चाहिए था, लेकिन दोनों पे क्या है? 50। मर्ज नहीं हो सकता, तो ये डायरेक्ट क्या हो गया? गलत। डायरेक्ट क्या हो गया? गलत। चलो, इसको हटा दो। नेक्स्ट चीज़ देखो, ओनली कॉफ़ी इज टोमेटो इज ए पॉसिबिलिटी। ओनली कॉफ़ी, मैंने को ओनली वाला केस बता चुका हूँ। ओनली का मतलब कुछ नहीं होता। अगर ऐसे लिखा हुआ है ओनली कॉफ़ी इज टोमेटो, तो जो सेकंड वाला एलिमेंट है उसको पहले लिया हो ऑल के साथ। ऑल टोमेटो बीइंग कॉफ़ी। जो फर्स्ट वाला है उसको सेकंड पे ले जाओ। ये फर्स्ट पे था, इसको सेकंड पे ले आए हम, ये फर्स्ट बन गया सेकंड। इज ए पॉसिबिलिटी। तो ओनली का मतलब सिर्फ इतना ही है। ओनली का मतलब सिर्फ इतना ही है। अब हमें क्या, इसका मतलब मुझे क्या चेक करना था? ऑल टोमेटो बीइंग कॉफ़ी। टोमेटो से कॉफ़ी की तरफ आना है। टोमेटो ये रहा, कॉफ़ी कहाँ पे है? यहाँ है। कॉमन एलिमेंट क्या है? मिल्क। मिल्क है कॉमन एक्चुअल में क्या? 50 वैल्यू यहाँ भी है, 50 वैल्यू यहाँ भी है मिल्क की। क्या है मिल्क की वैल्यू? यहाँ 50, यहाँ भी क्या है? 50। मर्ज हो सकता है कि कभी? मर्ज तो हो ही नहीं सकता। क्यों? एक वैल्यू के ऊपर एक जो स्टेटमेंट के अंदर आपके कॉमन एलिमेंट है उसके अंदर एक के ऊपर वैल्यू कम से कम 100 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे दोनों वैल्यू 50 है। मर्ज नहीं हो सकता, मर्ज नहीं हो सकता, तो सारी पॉसिबिलिटी सही होगी। मर्ज नहीं हो सकता, सारी पॉसिबिलिटी सही होंगी। ठीक है, चलो थर्ड वाली पे चलो। तो ये स्मार्ट वर्क है आपका। हार्ड वर्क किसे कहोगे? जब आप वेन डायग्राम यूज़ करके इतना कुछ बनाओगे और देखोगे तो क्वेश्चन इतना इजी था अगर वेन डायग्राम से करोगे तो। चलो, प्योर से मिल्क, प्योर से मिल्क इज़ ए पॉसिबिलिटी। ऑल प्योर इज मिल्क इज़ ए पॉसिबिलिटी। प्योर और मिल्क तो मेरे को यहीं पे मिल गया। इसका मतलब क्या है? सम मिल्क आर प्योर, पहली स्टेटमेंट। दूसरी, सम मिल्क आर नॉट प्योर।
सम मिल्क आर प्योर, सम मिल्क आर नॉट प्योर। ठीक है, सम का केस पॉसिबिलिटी किसकी दे रखी है, ऑल की। सम का केस ऑल की पॉसिबिलिटी सही होती है। ओनली ए फ्यू वाला केस है तो आपको दोनों से चेक करना पड़ेगा, दोनों से पॉसिबिलिटी सही होनी चाहिए तभी सही होगी। तो पहले वाली स्टेटमेंट तो सही हो गई, जो मेरे पास पॉजिटिव वाली स्टेटमेंट थी उससे पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन ठीक हो गया। सेकंड वाले से भी सही होना चाहिए तभी ये ठीक होगा। सम नॉट का केस बना, सम नॉट के केस में ऑल का रिवर्स, ठीक, ऑल का रिवर्स। अच्छा, ऑल का रिवर्स का मतलब इसका ऑल का रिवर्स कैसे बनेगा, मिल्क पहले पे है, प्योर दूसरे पे है, प्योर को पहले पे लिया, ऑल प्योर आर मिल्क, आर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे आर हो इज उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मिल्क फर्स्ट पे था, इसको सेकंड पे लिया हो, इज ए पॉसिबिलिटी, ये मेरे पास ठीक होगा। अगर सम नॉट का केस है तो ऑल का रिवर्स ठीक होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल प्योर इज मिल्क, ऑल प्योर इज मिल्क। ये आपको लिख के नहीं देखना, आपको सिर्फ ये देखना है जो आपका प्योर सेकंड पे था वो फर्स्ट पे आ गया, मिल्क फर्स्ट पे था सेकंड पे आ गया, रिवर्स है ऑल का। सम नॉट के केस में ऑल का रिवर्स, सम नॉट के केस में ऑल का रिवर्स ठीक होता है। इस वाली पॉसिबिलिटी इस वाले स्टेटमेंट से भी सही हो गया, सम के केस में ऑल का केस सही होता है, सम नॉट वाले में ऑल का रिवर्स सही होता है, इस वाले से भी सही हो गया, दोनों से सही हो गया तो ये पॉसिबिलिटी सही हो गई। सेकंड और थर्ड आपका ठीक है, क्या आंसर हो गया, सेकंड एंड थर्ड फॉलोस, सेकंड एंड थर्ड फॉलोस। चलो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा अभी तक कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन अब जिसके अंदर आपको दो ओनली ए फ्यू दे रखी है स्टेटमेंट ना, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना है, कुछ नहीं इजी है क्वेश्चन, लेकिन देखना इसको ध्यान से। इसको हटा दो और पेन भी हम चेंज कर लेते हैं। चलो, स्वाति से जाना है वानी, कैन बी इज ए पॉसिबिलिटी, आपको पता ही है। सम स्वाति कैन बी वानी का मतलब क्या है, कुछ स्वाति वानी हो सकती हैं, हो सकती का मतलब क्या हो गया, पॉसिबिलिटी। तो कैन बी मतलब पॉसिबिलिटी ही शो करता है। सम स्वाति बीइंग वानी इज ए पॉसिबिलिटी और सम स्वाति कैन बी वानी, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। तो स्वाति से वानी की तरफ चलो, स्वाति एरा और वानी एरा, कॉमन वर्ड क्या है, मनाली, कॉमन वर्ड क्या है, मनाली। अच्छा, अब इसके अंदर जब दो ओनली ए फ्यू या तीन ओनली ए फ्यू हो जाएंगे, उसमें आपको एक्चुअल जो इसका मतलब है आपको ये चेक करना पड़ता है। सम स्वाति आर मनाली, पहला तो ये बना इससे, दूसरा क्या बनेगा, सम स्वाति आर नॉट मनाली। पहले आपको मतलब समझा रहा हूँ और सॉल्व करने का तरीका ही बता रहा हूँ। सम मनाली आर वानी, सम मनाली आर नॉट वानी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको स्वाति से वानी जाना है, दोनों के दोनों ओनली फ्यू वाली स्टेटमेंट है, दोनों ओनली ए फ्यू वाली हैं, ये भी ओनली ए फ्यू वाली है। तो इसका मतलब इन दोनों स्टेटमेंट से ही पॉसिबिलिटी सही होनी चाहिए, इन दोनों से भी सही होनी चाहिए। इसका मतलब आपको जो पहली वाली स्टेटमेंट है ये फर्स्ट और सेकंड मान लो, ये थर्ड और फोर्थ मान लो। फर्स्ट वाली को आपको थर्ड से भी चेक करना पड़ेगा, फोर्थ से भी चेक करना पड़ेगा। सेकंड वाली को आपको थर्ड से भी चेक करना पड़ेगा, सेकंड वाली को आपको फोर्थ से भी चेक करना पड़ेगा। चार केस बने ना, फर्स्ट को थर्ड से, फर्स्ट को फोर्थ से, सेकंड को थर्ड से और थर्ड को फोर्थ से। ये चारों के चारों केस सही होने चाहिए, चारों के चारों के थ्रू जो ये पॉसिबिलिटी केस है ये सही होना चाहिए, तभी आपका आंसर सही होगा। लेकिन इतना टाइम थोड़ी ना कि हम चारों चेक करेंगे। तो देखो इस वाले के अंदर आपको सबसे जो हैंडी आपके पास रूल आएगा, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होगा वो क्या रहेगा आपका, आपको सिर्फ ये देखना होगा कि स्टेटमेंट मर्ज भी हो पा रही है नहीं हो पा रही। जो स्टेटमेंट मर्ज नहीं हो पा रही है, जिनसे कंक्लूजन निकल नहीं सकता, और डायरेक्ट पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगी। देखो अभी क्या कह रहा हूँ मैं, ये आपका सेकंड है ना, ये थर्ड है। अच्छा एक बात सोचो, पहले तो आपके पास एक तो पेयर है फर्स्ट और थर्ड का, एक पेयर है फर्स्ट से फोर्थ का, एक पेयर है सेकंड से थर्ड का, एक है सेकंड से फोर्थ का। जब आप शुरू में प्रैक्टिस करोगे 5-10 क्वेश्चन ऐसे आप लो जिसके अंदर 2 स्टेटमेंट ओनली ए फ्यू से हो, चाहे 3 स्टेटमेंट ओनली ए फ्यू से हो, तो आपको इस तरीके से लिखना है शुरू में जब आप प्रैक्टिस करोगे। एग्जाम में नहीं, एग्जाम में तो डायरेक्ट करना है। तो पहले आप क्या करो, फर्स्ट से थर्ड वाले को चेक करो। देखो फर्स्ट से अगर मैं थर्ड जाना चाहता हूँ, फर्स्ट से मैं थर्ड जाना चाहता हूँ तो मुझे मनाली कॉमन मिल गया,
मर्ज करना पड़ेगा स्वाति से वानी। स्वाति से वानी आना है ना, स्वाति से वानी आने के लिए मनाली को मर्ज करना पड़ेगा। लेकिन मनाली के ऊपर यहाँ 50 है, यहाँ भी 50 है, दोनों स्टेटमेंट के अंदर क्या है 50 की वैल्यू, तो मर्ज नहीं हो सकते। एक वाली स्टेट एक जो वैल्यू है उसके अंदर 100 चाहिए हमें, लेकिन दोनों के ऊपर क्या है 50, मर्ज नहीं हो सकते। मर्ज नहीं हो सकते तो पॉसिबिलिटी क्या होती है हमेशा सही। जब भी दो स्टेटमेंट मर्ज नहीं हो पाएंगी पॉसिबिलिटी क्या होगी सही। आपने फर्स्ट और 3 का पेयर देखा, सही हो गई पॉसिबिलिटी। कैन बी का मतलब क्या है ना पॉसिबिलिटी है, तो ये वाली फर्स्ट वाले से पॉसिबिलिटी ठीक हो रही है। चलो सेकंड वाले पेयर पर चलो, फर्स्ट से फोर्थ। आपने देखा मनाली यहाँ पे तो 50 है और यहाँ भी 50 ही है, यहाँ भी 50 है, यहाँ 50 है, मर्ज नहीं हो सकते, डायरेक्ट पॉसिबिलिटी सही। सेकंड और थर्ड को देखो, इस वाले केस में क्या हो गया, यहाँ पे वैल्यू 100 हो गई मनाली की, यहाँ 50 हो गई। इस केस में ये मर्ज हो सकते हैं, एक वैल्यू 50 एक वैल्यू 100। लेकिन एक बात और देखो, मैंने आपको भी 2-3 क्वेश्चन पहले एक चीज़ समझाई थी, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। कंक्लूजन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव प्लस पॉजिटिव नेगेटिव कंक्लूजन देगा ना, ठीक है। कंक्लूजन में आपको वैल्यूज़ क्या क्या मिलेंगी, स्वाति की मिली आपको 50, वानी की भी 50 ही मिलेगी, 50-50, वानी की भी मिली 50। लेकिन कोई भी नेगेटिव का ऐसा केस होता है क्या जिसके अंदर 50 और 50 वैल्यू हो? नेगेटिव के सिर्फ 2 केस होते हैं, सम नॉट जिसके अंदर वैल्यू होती है 50 और 100, एक होता है नो जिसके अंदर वैल्यू होती है 100 और 100। तो कोई भी ऐसा केस नहीं होता जिसके अंदर वैल्यू हो 50 और 50। इसका कहने का मतलब है ये जो 2 और 3 है ये मर्ज नहीं हो सकती। मर्ज इसलिए नहीं, कॉमन वैल्यू की वजह से नहीं, इस बार इस वजह से नहीं मर्ज हो सकती क्योंकि नेगेटिव के अंदर कभी भी 50 और 50 का केस नहीं बनता, तो मर्ज नहीं हो सकती। तो डायरेक्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी, सही। 2 और 4 देखो, 2 और 4 तो हो ही नहीं सकती मर्ज, क्यों, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट है। सम मनाली आर नॉट मनाली नेगेटिव है, सम स्वाति आर नॉट मनाली ये भी नेगेटिव है। तो नेगेटिव और नेगेटिव तो कभी मर्ज होती ही नहीं, नेगेटिव तो हमेशा नो कंक्लूजन देती है, कभी मर्ज होती ही नहीं। मर्ज नहीं होती तो तब भी क्या हो गया, डायरेक्ट पॉसिबिलिटी सही हो गई। चारों केसों से पॉसिबिलिटी सही, तो पॉसिबिलिटी सही। ये एक बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आपका SBI PO में आने लायक क्वेश्चन है। और आप जानते हो SBI PO के अंदर आपको इसी तरीके से थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन देगा, और लेकिन आपको अगर मेथड पता है तो आप देखो, अभी आप समझ रहे हो सॉल्व करने में, मतलब सीख रहे हो ना क्वेश्चन सॉल्व करना। अभी कुछ क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस नहीं करने हैं प्रैक्टिस, तो इसलिए थोड़ा लग रहा होगा ये लेंथ, कुछ भी नहीं है। इस तरीके से पेयर अगर आप लिखना चाहते हो लिख लो, और देखो फर्स्ट से 3 जाने के लिए आप देख लो, आपको डायरेक्ट लिखना चाहिए। अब मनाली की वैल्यू दोनों जगह 50 है, मर्ज नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी सही होगी। फर्स्ट से 4 जाओ, मनाली दोनों जगह 50 मर्ज नहीं होगा, वैल्यू ठीक होगी। सेकंड से थर्ड आना है, ठीक है, मनाली और मनाली मर्ज तो हो सकता है, लेकिन नेगेटिव केस बनेगा दोनों की वैल्यू 50-50। ऐसा कोई नेगेटिव केस नहीं होता जिसमें वैल्यू 50 और 50 हो, मर्ज नहीं होगा, पॉसिबिलिटी सही। सेकंड और फोर्थ को मर्ज कर ही नहीं सकते, नेगेटिव और नेगेटिव बन रहा है, नेगेटिव कभी मर्ज नहीं होते हैं, तो डायरेक्ट पॉसिबिलिटी सही। ऑल मनाली बीइंग वानी, मनाली से अब आपको आना है वानी की तरफ। अच्छा, मनाली और इसको हटा देते हैं हम, ठीक है ना। ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस करने इसी तरह के क्वेश्चन। हार्ड की प्रैक्टिस करोगे तो इजी तो आपका अपने आप निकल जाएगा ना एग्जाम। इफ यू प्रैक्टिस फॉर वर्स्ट के लिए प्रैक्टिस करो ना, इजी अपने आप सॉल्व होगा। अब वर्स्ट से वर्स्ट क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस करो। वर्स्ट क्वेश्चन का मतलब कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, डिफिकल्ट क्वेश्चन। यू प्रैक्टिस फॉर मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस एंड इजी विल बी सॉल्व्ड ऑन देयर ओन, अपने आप सॉल्व होंगे इजी। तो चलो, तो ये तो सही हो गया, चारों पॉसिबिलिटी से सही हो रहा है, चारों स्टेटमेंट से सही हो रहा है, तो पॉसिबिलिटी सही, तो ये ठीक हो गया। मनाली से माने जाना है, मनाली से माने जाने की जरूरत नहीं है, मेरे को इसी के अंदर मिल रहा है। इसका मतलब सम वाला केस और सम नॉट वाला केस, इतने तो हम ये तो बार बार कर ही चुके हैं। सम वाले केस के अंदर सारे ऑल वाली सही होती हैं, तो पहली वाली से तो ये सही हो गया। सम नॉट के अंदर क्या होता है, ऑल का रिवर्स सही। ऑल का रिवर्स का मतलब वानी पहले आ जाना चाहिए था, ऑल वानी आर मनाली, और मानी और मनाली इज ए पॉसिबिलिटी। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑल मनाली बीइंग वानी, जो फर्स्ट पे था वो फर्स्ट पे ही रह गया, जो सेकंड पे था वो सेकंड पे ही रह गया, तो ये तो ऑल का डायरेक्ट केस बन गया, ऑल का डायरेक्ट केस। लेकिन जब सम नॉट की बात होती है तो ऑल का रिवर्स सही होता है, डायरेक्ट सही नहीं होता। इस वाले से ये
गलत हो गया, पहली स्टेटमेंट से सही हो गया, सेकंड से गलत हो गया, लेकिन पॉसिबिलिटी है तो दोनों तो सही होना चाहिए, तो ये क्या हो गया, गलत। इसका मतलब आंसर क्या हो गया, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। ठीक है ना। तो आपको क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ दोनों स्टेटमेंट से, जब ओनली फ्यू की बात करोगे दोनों स्टेटमेंट से सही होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप लगाना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करना, आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।